जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं हम आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास ए 1900, बी 1988, सी 1999 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1988। अगला प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? हमारे ऑप्शन है ए जर्मनी, बी भारत, सी इंग्लैंड या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंग्लैंड। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं जो स्कूलों और कॉलेजों से रिलेटेड है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है ए 1982, बी 1985, सी 1987 या फिर डी 1989। तो आंसर हो जाएगा इसका बी 1985। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी इलाहाबाद या फिर डी कोलकाता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलोर या फिर डी नई दिल्ली। तो सही आंसर है ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पंतनगर, बी देहरादून, सी लखनऊ या फिर डी इज्जत नगर। तो इसका सही आंसर है डी इज्जत नगर। अगला प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए रांची, बी धनबाद, सी जमशेदपुर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी धनबाद। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन है ए आगरा, बी नई दिल्ली, सी मुंबई या फिर डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है डी कोलकाता। अगला प्रश्न है, विश्व भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंट्रल आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन है ए 1911, बी 1917, सी 1920 या फिर डी 1922। तो इसका सही आंसर है बी 1917। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ऑप्शन है ए उर्दू, बी अरबी, सी तुर्की या फिर डी फारसी। तो इसका सही जवाब है ए उर्दू। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है ए तमिल, बी मलयालम, सी तेलुगु या फिर डी बांग्ला। तो इसका सही आंसर है सी तेलुगु। अगला प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन है ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर या फिर डी मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ए नागालैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन है ए म्यांमार, बी मॉरिशस, सी सिंगापुर या फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब है सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है,
अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ऑप्शन है ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा या फिर डी खड़ी बोली। तो इसका जवाब हो जाएगा डी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की राजभाषा है? ऑप्शन है ए हिंदी, बी बांग्ला, सी मलयालम या फिर डी नागा। तो इसका सही आंसर है बी बांग्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका जवाब हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है हमारा, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन है ए शोभना जगदीश, बी अविनाश कौर सरीन, सी प्रतिमा पुरी या फिर डी सलमा सुल्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रतिमा पुरी। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन है हमारे पास ए 1980, बी 1972, सी 1975 या फिर डी 1981। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1972। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए अपने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन है ए दादू, बी तुलसीदास, सी रामानंद या फिर डी कबीर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामानंद। अगला प्रश्न है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1880, बी 1882, सी 1884 या फिर डी 1907। तो आंसर हो जाएगा इसका ए 1880। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन है ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी चेन्नई या फिर डी बस्तर। तो आंसर है इसका ए भोपाल। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़ या फिर डी देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा डी देहरादून। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए जस्ता, बी तांबा, सी लोहा या फिर डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जस्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? ऑप्शन है ए ग्रीक, बी पाली, सी तेलुगु या फिर डी तमिल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमिल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं प्लीज़। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास ए संघीय सरकार, बी संसदीय सरकार, सी अधिकारवादी सरकार या फिर डी राष्ट्रपति सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी संसदीय सरकार। अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है हमारे पास ए पंचतंत्र, बी सूर सागर, सी रामायण या फिर डी महाभारत। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पंचतंत्र। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।